और दोस्तों ये दो गाड़ियां जो है वो लॉन्च हो गई है। वैसे थंबनेल और टाइटल आपने रीड कर ही लिया होगा, लेकिन आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो तमाम चीजें हैं, जैसे कि लाइव एग्जांपल मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि दोनों गाड़ियां एक साथ में प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से सिरोस एंड काइलैक डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट मार्केट शेयर भी ये जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़े टाइम में आपके पास में सेल्स यूनिट जो है वो आने लगेंगे, अगले महीने से ही पता चलने लगेगा कौन सी गाड़ी ज्यादा बिक रही है, कौन ज्यादा पानी में है, किसको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। देखो सिरोस एंड काइलैक ये दो गाड़ियां जो है तो अलग अलग, अगर आप इनके डिजाइन देखो, अगर आप इनके फीचर्स देखो, तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये एक जैसे ही प्राइस पॉइंट में, लेकिन केटर अलग अलग लोगों को कर रही है। बस ये थोड़ी सी चीजें हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत पहले से तो करते हैं स्पेस मैनेजमेंट में। भाई ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये एक ऐसा पॉइंट है ना जो फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप के साथ में काफी अरसों से चला हुआ आता आ रहा है। अब होता क्या है कि जब आप एक ऐसी गाड़ी बनाते हो जो सेम प्राइस पॉइंट में और मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बड़े डिजाइन के साथ में ऑफर कर रही हैं, ज्यादा स्पेस के साथ में ऑफर कर रही हैं, तो लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट वहां पर होते हैं, नाखुश इसलिए होते हैं क्योंकि स्पेस इज समथिंग जो की पॉइंट होता है, वो एक यूएसपी है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का। फॉक्सवैगन स्कोडा, अगर आप देखो रैपिड जैसे, वेंटो जैसा प्रोडक्ट, पोलो जैसा प्रोडक्ट, रियर रो इतनी क्रैम्ड होती है कि सच में लोग जो है वो काफी परेशान रहते हैं। ऐसे में जब आप काइलैक जैसे प्रोडक्ट को देखते हो, जो अगर आप देखो इस सेगमेंट में आने वाली नेक्सॉन, ब्रेजा, सिरोस, सोनेट, ये तमाम गाड़ियां जो है वो आपको ये बता देंगे कि भाई हमारे पास में अच्छा स्पेस है और चलने में भी हम काफी अच्छे हैं, माइलेज भी अच्छा दे देते हैं। काइलैक के साथ में भी ना ये जो डीएनए है वो परसिस्ट किया है। तो स्कोडा काइलैक अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो सेकंड रो है काफी क्रैम्प्ड है। इनफैक्ट उसकी जो फर्स्ट रो है उसमें भी ऐसा हाथ पैर वगैरह जो है वो फ्रीली आप मूव नहीं कर पाओगे, इम्प्रैक्टिकल सी थोड़ी लगती है। जो स्पेसेस हैं, स्पेस का मैनेजमेंट है, चाहे वो यहाँ पर ग्लव बॉक्स हो या फिर आर्मरेस्ट हो, वो छोटे लगते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर काइलैक आपको शायद नाखुश नजर आएगी। इनफैक्ट इसका ना व्हील बेस भी काफी ज्यादा बड़ा है। अगर आप देखें तो 2566 मिलीमीटर का व्हील बेस है, जो जो सिराज से एक्चुअली ज्यादा है। फिर भी जो स्पेस मैनेजमेंट है वो कंपैरेटिवली आपको कम नजर आएगी। सिरोस यहाँ पर आपको बहुत खुश रखेगी। उसके इंटीरियर्स में बहुत स्पेस है, सेकंड रो में बहुत स्पेस है, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो आप अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। इनफैक्ट अगर आप इसका बूट मैनेजमेंट देखो सिरोस का, 466 लीटर का जो है वो बूट स्पेस है। काइलैक का भी कुछ कम नहीं है, लेकिन सिरोस का एक्चुअली में काफी तारीफ के लायक है। तो मुझे वो चीज यहाँ पर समझ में आती है, इसीलिए मुझे सिरोस अभी प्रैक्टिकल नजर आएगी। डे टू डे लाइफ में आपको जो छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके हैम्पर नहीं होंगे और आपकी लाइफ को जो है वो सिरोस यहाँ पर ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। आपको लगेगी हाँ ये आपकी अच्छी फ्रेंड है। यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो सिरोस के साथ में लगेंगी, जैसे कि उसका जो डिजाइन है वो इस सेगमेंट में ऐसा है जो आपको दिखता ही नहीं है। मतलब ऐसा डिजाइन इससे पहले शायद ही हमने कभी देखा होगा और ये काफी नया डिजाइन है। तो लोगों के लिए एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस डिजाइन ने। तो वो लोग जो 35-40 के आसपास हैं, उसके प्लस जितने भी लोग हैं, वो यूथ इससे इस डिजाइन के साथ में कनेक्ट अभी फिलहाल नहीं कर पाएगा। लेकिन सिरोस के साथ में कुछ और एडवांटेजेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अभी डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि काइलैक का जो डिजाइन है वो छोटा होने के बावजूद भी एक बड़ी बल्कियर हैचबैक की तरह नजर आता है। वो ज्यादा एसयूविश कॉर्नर पे तो नहीं है, लेकिन वो हैचबैक, रेज्ड ओवर हैचबैक आपको लगेगी। लाइफ थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं क्रॉस ओवरिश जो है वो उसके लुक्स हैं। और यही रीजन है, जब आप यंग्स के बारे में बात करोगे, यूथ के बारे में बात करोगे, तो 20 साल से स्टार्ट हो जाता है उसका एज ब्रैकेट, और आप 40-45 साल के एज ब्रैकेट को इजिली केटर यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। और जो काइलैक का डिजाइन है ना वो एक्चुअली में उसको हेल्प करता है ज्यादा डायनामिक होने में। और अगर आप कार लवर हो, कार एंथुजियास्ट हो, तो आपको वो इसका डिजाइन इसलिए भी पसंद आएगा क्योंकि ये ज्यादा एरोडायनेमिक है। आपको जो है वो ड्रैग कोएफिशिएंट थोड़ा कम नजर आएगा, पावर टू वेट रेशियो इसके अंदर जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से गाड़ी का जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, या मैं कहूँ कि ओवरऑल एंथुजियास्टिक कैरेक्टर है किसी भी गाड़ी का, वो ज्यादा बेहतर निकल के आता है। इसलिए आपको ये काफी अच्छी लगेगी। राउंड द कॉर्नर्स आप चलाओ, ब्रेक करोगे तो भी आपके पास में कॉन्फिडेंस रहेगा, वो बॉडी रोल आपको जो है वो नहीं फील होगी। साथ ही अगर आप इसको स्पीड कर रहे हो तो जल्दी कैच करेगी बिकॉज ऑफ लो ड्रैग कोफिशिएंट। और ये तमाम चीजें जो है वो सच में अच्छी लगती हैं। इसके
छोटे डिजाइन होने की वजह से जल्दी स्पीड अप कर लेती है। और स्पीड अप इसलिए भी कर लेती है क्योंकि इसके साथ में एक 1.0 लीटर का इंजन है, बहुत बेहतरीन इंजन है। बहुत टाइम से हम इस इंजन को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नया नया है। वेंटो में हमने देखा, पोलो में देखा, एमियो में देखा, बहुत जगह इस टर्बो इंजन को देखा। रैपिड में हमने जो है वो देखा था, जिसके साथ में 4-5 साल पहले जब रैपिड दोबारा से उनका उसका बेस वेरिएंट 7.5 लाख रुपए में लॉन्च किया था, तब मुझे याद आ रहा है कि उसको सीएनजी में भी कोशिश की थी स्कोडा ग्रुप ने कि हम निकालेंगे, ऐसा उन्होंने प्रेस रिलीज भी दी थी, बट वो आज तक हुआ नहीं है। अगर काइलैक लिटरली टर्बो में अगर आप देखो, महसूस करोगे ना, तो आपको वो इंजन बहुत पसंद आएगा। अनडाउटेडली सिरोस के पास में भी बहुत अच्छा इंजन है 1.0, दोनों के पास में 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है। बट सिरोस के साथ में एक एडवांटेज और है, जो डेली कम्यूटर्स हो, जिनको रोजाना ही गाड़ी लेके चलना है, और फ्यूल एफिशिएंसी और बजट फ्रेंडली एक ऐसा कंसर्न है जो हमेशा उनके साथ में जुड़ा रहेगा। सिरोस अनडाउटेडली ज्यादा बेटर प्रोडक्ट निकल के ज्यादा आएगा, क्योंकि उनके पास में डीजल इंजन ऑप्शन है। डीजल आपको 18-19 का माइलेज सिटी में आराम से देगा, और इनफैक्ट दैट इज एन इंजन इतना मास्टर कर लिया है Hyundai ने, किया ग्रुप ने उसको, कि वो 25-26 भी आपको जो है निकाल के देगा। इनफैक्ट आप उससे भी ज्यादा जंप कर सकते हो उसको हाईवेज पे, लॉन्ग ट्रिप्स पे, लॉन्ग ड्राइव्स पे। यहाँ पर के साथ में एक डिसएडवांटेज जरूर है, क्योंकि एग्रेशन उसके अंदर है, जल्दी टर्बो एक्टिवेट हो जाता है, और ये सारी चीजें जो है वो लीड करती है फ्यूल एफिशिएंसी को कम होने में। तो वो फ्यूल एफिशिएंसी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। आई बिलीव समवेयर अराउंड 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर के करीब जो सिटी में ये निकाल के देगी, और आप इस इंजन से तकरीबन 16-17 के आसपास जो है वो हाईवे पे भी निकाल पाओगे। बट सिरोस का पेट्रोल इंजन अगर हम बात करें, तो आपको 13-14 के करीब जो है वो सिटी में दे देगा, और आप चाहो तो उससे 18-19-20 के आसपास भी जो है वो हाईवे पे टच कर पाओगे, विच इज नॉट अ फैक्टर विद काइलैक। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फीचर्स के मामले में सिरोस इज समथिंग जो क्लास लीडिंग है, क्लास अपार्ट है। बहुत सारे फीचर्स जो है वो इसके अंदर है। पैनोरामिक सनरूफ है, रियर एडजस्टेबल आपके पास में सीट्स मिलती हैं, इनफैक्ट वेंटिलेशन का ऑप्शन है। बूट भी जो है वो काफी बड़ी है, 30 इंचेस का जो है वो डिस्प्ले मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर, वेंटिलेशन ऑप्शन है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको यहाँ पर मिलता है। इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरा है, सन ब्लाइंड्स ऑफर करती हैं, 16 एडास के फीचर्स आपको मिलते हैं, ऑल विंडो डाउन का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, ड्राइवर एंड ट्रैक्शन के कंट्रोल्स हैं, रियर डिस्क ब्रेक्स हैं, एंड ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो अनकाउंटेबल है, और ऐसे फीचर्स हैं जो सच में इस सेगमेंट के नहीं है, इस सेगमेंट पे अबव सेगमेंट के हैं। जैसे सेल्टॉस, क्रेटा, इन सब गाड़ियों में आप जो है वो इन फीचर्स को ज्यादा ऑफर होते हुए देखते हो। ये सिरोस के अंदर आ चुके हैं, यही रीजन है उसका जो प्राइस है कुछ ऐसा है, 9 लाख रुपए से वो स्टार्ट हो रही है, एंड इट इज गोइंग वे अप टू 17 लाख रुपीज, और ये काफी ज्यादा हो जाता है। काइलैक ऑन द अदर हैंड हम बात करें तो 7.89 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है उसका बेस वेरिएंट। 3 या 4 वेरिएंट ही है उसके अंदर, क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस एंड प्रेस्टीज, 4 वेरिएंट है। और सिरोस के अंदर तो वेरिएंट्स की जो है वो कमी नहीं है, बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को नजर आएंगे। और ये 7.89 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है, 14 लाख रुपीज के करीब तक जो है वो जाएगी। अच्छी बात ये है कि आप चाहे बेस वेरिएंट खरीदो, चाहे टॉप वेरिएंट खरीदो, आपके पास में वो जो इंजन है वो प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो डाउनग्रेड कर दिया, पावर फिगर जो है वो रिड्यूस कर दियो। फीचर के मामले में इट इज नॉट फीचर रिच कार। हम जनरली फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप से बहुत ज्यादा फीचर जो है एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं सेफ्टी, जो कि सबसे बेहतरीन है। अभी सिरोस की जो है स्टार रेटिंग जो है वो नहीं आती है, लेकिन सेफ्टी समथिंग जो काइलैक के अंदर भरी हुई है। सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसके पास में इस सेगमेंट में। एडल्ट सेफ्टी रेटिंग ज्यादा है, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में ज्यादा है। इनफैक्ट ये सरपास करती है XUV 3XO को भी, और नेक्सॉन को भी सरपास कर जाती है। तो बेहतरीन आपके पास में सेफ्टी पैकेज यहां पर बनती हुई नजर आती है। ड्राइव क्वालिटी एकदम मक्खन स्मूथ, बेहतरीन चलती हुई ड्राइव क्वालिटी मिलेगी। सिंगल एंड डुअल, थोड़ी सी छोटी फैमिली है आपकी, बहुत अच्छा पैकेज बनेगी। अगर आप सिंगल चल रहे हो, या एक और आपके पास में एक स्पाउस भी आपके साथ में चलता है, एक छोटा बच्चा चलता है, बेहतरीन पैकेज। इससे अच्छा पैकेज जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मटेरियल क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो वो सिरोस के लेवल की तो नहीं है, बट यस अच्छी है क्वालिटी जो है, मटेरियल क्वालिटी जो है अच्छी है। इनफैक्ट फिट एंड फिनिश की जो है ज्यादा शिकायत वगैरह नहीं है। इंटीरियर्स आर डिसेंट, नॉट एज प्रैक्टिकल एज सिरोस, बट इंटीरियर्स जो है वो आपको थोड़ा प्लश, प्रीमियम, अपडेटेड जरूर लगेंगे। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, रोबस्ट डिजाइन है, लाइक रन्स लाइक एनीथिंग, एंड ब्रांड कॉन्शियस अगर आप हो तो मेरे ख्याल में स्कोडा काइलैक कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट सिरोस इज समथिंग जो
कॉर्पोरेट लवर्स को बहुत पसंद आएगी। स्मार्ट रहना अगर आपको पसंद है तो वो फीचर रिच ज़रूर है। एक्टिव के साथ में पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी आपके पास में यहाँ देखने को नज़र आएँगे। ड्राइव इज़ गुड, नॉट एज़ गुड एज़ काइलैक बट इट गेट्स द जॉब डन। आपको पसंद आएगा वो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वोकल नज़र आए या फिर आपको ट्रांसमिशन लैग नज़र आए, वो सब चीज़ें नहीं है। इंटीरियर्स आर वे प्रीमियम, बहुत अच्छे इंटीरियर्स हैं एंड ज़्यादा खुलापन आपको जो है वो गाड़ी के अंदर नज़र आएगा। तो फैमिली कार है, अगर आपको चाहिए, ये आपके लिए अच्छा पैकेज बन सकती है। प्रैक्टिकल केबिन है एंड गुड फॉर डेली ड्राइवर्स एंड डेली कम्यूटर्स। रीजन बीइंग क्यों, छोटी मोटी चीज़ें आपको जो है इधर मिल जाएंगी। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आपके पास में काइलैक में भी है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में भी है, सेकंड रो में भी है और वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको मिलेगी। तो प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा महसूस कराएगी सिरोस। मुझे ऐसा लगता है न जाने क्यों कि सिरोस जो है वो ज़्यादा नंबर्स ग्रैब कर सकती है व्हेन इट कम्स टू सेल्स यूनिट। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि सिरोस केवल डायनामिक्स, ड्राइविंग डायनामिक्स को फोकस नहीं कर रही। वो फोकस कर रही है उन लोगों को भी जो कम्यूटर है, जिनको ऑटोमेटिक भी चाहिए, ट्रांसमिशन मैनुअल भी ऑफर करें, मल्टीपल ड्राइव ट्रेन, मल्टीपल पावर ट्रेन जिनके पास में हो, फीचर रिच हो और एक ऐसी गाड़ी जो नए डिजाइन के साथ में फिलहाल आ रही है। जबकि काइलैक ऑन द अदर हैंड एक ऐसी गाड़ी है जो ड्राइवर फोकस्ड ज्यादा है, यू नो, ड्राइवर की सोल से ज्यादा वो कनेक्ट कर पाएगी, उस तरीके की गाड़ी है। ब्रांड कॉन्शियसनेस है उसके साथ में, वो फ्यूल एफिशिएंसी का फैक्टर जो है वो ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है सेल्स थोड़ा सा कम केटर करेगी कंपैरेटिव टू किया सिरोस। बाकी तो देखते हैं, अगले इस महीने के चार्ट्स नजर आएंगे क्योंकि दोनों लगभग एक ही टाइम पे जो है वो रिलीज हुई है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आपको क्या करना है, वो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में कमेंट कर देना। हम मिलेंगे, टेक केयर।